ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो भगवान कृष्ण अपनी विभूति के बारे में बताना जारी रखते हैं। इस दुनिया में जितनी भी आकर्षित करने वाली चीज़ें, इस पूरी दुनिया ही, सत्य बोले तो पूरी दुनिया ही भगवान की विभूति है। सूर्य के रूप में देखिए, चंद्र के रूप में देखिए, पहाड़ नदी आदि के रूप में देखिए। तो ये प्राकृतिक विभूतियां हैं, और बहुत सारी विभूतियां जो भगवान की है वो पुराणों की कहानियां पर आधारित है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इनमें से जो दो मुख्य कहानी हैं पुराणों की, वो है गंगा अवतरणम की कथा। गंगा अवतरणम, अवतरणम यानी नीचे आना। हमने ये कहानी देखी, ये एक महत्वपूर्ण कहानी है। उसके बाद एक दूसरी कहानी है समुद्र मंथन की, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बता रहे थे कि देव और असुर मिलकर योजना बनाते हैं कि वो ना समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से अमृत निकालेंगे। और अमृत निकाल के क्या करेंगे? उनको अमृत से क्या मिलेगा? उनको अमृत से अमरता प्राप्त हो जाएगी। और ऐसी योजना बनाकर वो मंदार पर्वत लेकर आते हैं समुद्र को मथने के लिए, और वासुकी जी को रस्सी के रूप में उपयोग करते हैं। और बाद में जब मंदार पर्वत समुद्र में नीचे गिर जाता है तो भगवान को कछुआ का अवतार लेके आके उसको नीचे से उठाकर अपने पीठ पर रखना पड़ता है, नहीं तो नीचे चले जाएंगे। और शुरू में कितना ही मतभेद आया दोनों में, देव और असुर मिलके कोई काम कर रहे हैं तो मतभेद तो आना है। वो बोलेंगे हम ये करेंगे, वो बोले हम ये करेंगे, लेकिन किसी तरह चलो मतभेद सुलझ गई और वो मंथन करने लगे। और उसमें बहुत सारी चीजें आई समुद्र मंथन में। 14 चीजें निकली समुद्र मंथन से। चतुर्दश रत्नानी, रत्न है 14 रत्न। महाकवि कालिदास जी एक प्रार्थना लिखते हैं जिसका नाम है मंगलाष्टकम, और इसको सुबह सुबह पाठ करना चाहिए, इस मंगलाष्टकम का। और उस प्रार्थना में वो बहुत सारी पवित्र चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसको याद करते हैं। बहुत सारी पवित्र नदियाँ उसको याद करते हैं, बहुत सारी पवित्र देवताएं हैं उनको याद करते हैं। इस तरह से वो एक एक करके लिस्ट देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, और एक श्लोक में वो 14 रत्न के बारे में बताते हैं। रत्न यानी बहुमूल्य चीज़ें जो कि उस क्षीर सागर से, दूधिया सागर से आई, निकली मंथन के समय। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुराहा धनवंतरिश्चंद्रमाहा गाव काम दुघा सुरेंद्र गजो रंभादि देवांगना अश्व सप्त मुख सुधा हरिधनु शंखो विषम चांबुधे रत्ना नीति चतुर्दश प्रतिदिनम कुरुवन्तु नो मंगलम। ये 14 रत्न समुद्र से निकले। और पहला जो बता रहे हैं यहाँ पर, लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी आई समुद्र मंथन में। लक्ष्मी देवी निकली, वो समुद्र राजा की पुत्री है, क्योंकि वो क्षीर सागर से निकली, समुद्र राजा की पुत्री। और कोई एक कवि है वो ऐसा लिखते हैं कि जो समुद्र राजा थे वो चाहते थे लक्ष्मी देवी का शादी करना, उनका विवाह कर देना, तो उसके लिए वर ढूंढ रहे थे कि सही वर मिल जाए, लक्ष्मी देवी को किसको दिया जाए। तो शिव भगवान थे, विष्णु भगवान भी वहाँ थे। तो समुद्र राजा ने निर्णय लिया कि लक्ष्मी देवी को विष्णु भगवान को ही देंगे। और वो कवि लिखता है कि कारण क्या है पता है? क्योंकि विष्णु भगवान ना बड़े वेल ड्रेस्ड हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और शिव भगवान को तो पता ही नहीं कपड़ा कैसे पहनना है।
और जो भी कपड़ा पहन लेते हैं हमारे भोले बाबा। हाँ? तो कवि बोलता है कि अगर आपको ना यहाँ पर अच्छी लड़की चाहिए ना, कोई युवा लोग हैं उनको शादी करनी, अच्छी लड़की चाहिए, तो ना उनको ड्रेस अच्छा पहनना चाहिए। ड्रेस अच्छा नहीं पहनेंगे तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। किम वासास नेति विचारणीयम वाशा प्रधानम खलु योग्यताया। ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो मापदंड है योग्यता का। आप योग्य वर है कि नहीं। और इसका सबूत क्या है? पीतांबरम वीक्ष ददौ स्वकन्याम चरमांबरम वीक्ष विषम समुद्र। विष्णु भगवान को देखकर जो पीतांबरम पहने हुए थे, सिल्क का ड्रेस पहने हुए थे, पीला सिल्क का ड्रेस, समुद्र राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मी देवी का हाथ उनके हाथ में दे दिया। और जब विष आया तो किसको दे दिया गया? लक्ष्मी देवी तो मिल गई विष्णु भगवान को, विष हमारे भोले बाबा पी गए। चरमांबरम वीक्ष विषम समुद्रा। चरमांबरम, वो क्या पहने हुए थे? हाथी का छाला पहने हुए थे, हिरण का छाला पहने हुए थे। इसलिए बोलते हैं ना, आपको कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। अलग बात है, कपड़ों वाली बात है। हम यहां क्या बोलना चाहते हैं कि पहला जो समुद्र मंथन से निकला वो ये लक्ष्मी देवी थी। और ये सब जो है ना प्रतीक है। आध्यात्मिकता में हम इसमें ना प्रतीक देखते हैं। ये क्या संकेत करता है? आध्यात्मिक साधना का। समुद्र मंथन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे ना हम ना क्षीर सागर का मंथन कर रहे हैं। और हमने आपको पिछले क्लास में बोला कि ये दूधिया सागर था ना, सफेद सफेद रंग जो है किस चीज का प्रतीक है? सात्विक गुण का, सत्व गुण का। सत्व गुण वाला जो मन है, जो आध्यात्मिक साधना करता है, और ऐसा व्यक्ति जब आध्यात्मिक साधना जप आदि करता है तो बहुत सारी महान चीजें, सिद्धि वगैरह आती है। तो यहां सब भी बहुत सारी सिद्धियां आई। और अगर देवता और असुर संतुष्ट हो जाते, लक्ष्मी देवी मिल गई, चलो यहां पर बहुत बहुमूल्य पत्थर वगैरह, तो बहुत धन वगैरह मिल गया, तो उनको अमृत प्राप्त नहीं होता। इसी तरीके से यहां पर जब हम आध्यात्मिक साधना कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से ना हमको दुनिया का बहुत लाभ प्राप्त होगा। और कई लोग इस लाभ को प्राप्त लेकर, उनको उपलब्धि हो जाती है, उसको लेकर वो संतुष्ट हो जाते हैं। सचमुच में बोले तो ये सब बाधा है, भटकाऊ है। लेकिन समस्या क्या है? सामान्यतः लोग ना सिद्धि को ही महत्व देते हैं। चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हो गई, कोई सिद्धि प्राप्त हो गई तो मुक्ति प्राप्त करने का विचार ही मन से निकाल देते हैं। अरे मुक्ति कौन प्राप्त करेगा? सिद्धि प्राप्त। शंकराचार्य जी की बात लोग करते हैं ना यहाँ पर, वो कभी नहीं बोलेंगे कि शंकराचार्य जी ने वेदांत का इतना सुंदर ज्ञान दिया, शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का ज्ञान यहाँ पर दिया, मुक्ति प्राप्त करो। वो क्या बात करेंगे? शंकराचार्य जी ने इतने सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे हैं, कनकधारा स्तोत्रम, लक्ष्मी देवी के ऊपर। शंकराचार्य जी ने बहुत सिद्धियां की, लेकिन लोग किसके बारे में बात करेंगे? वो इन सब स्तोत्र के बारे में बात करेंगे। शास्त्र बोलते हैं कि ना हमको इन सिद्धियों से बहुत ज़्यादा आकर्षित होकर बह नहीं जाना चाहिए। ये जो रत्न है ये संकेत करते हैं भटकाव का, सिद्धि के रूप में। और देवता लोग सफल हो पाए क्यों? क्योंकि वो ना इन भटकाव से भटके नहीं। वो बोले कि हमको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ अमृत चाहिए। अमृत का क्या अर्थ हुआ? मोक्ष। तो ये सारी बाधाएं, ये सारी उपलब्धियां, सिद्धियां ये आती है आध्यात्मिक मार्ग में। और यहां पर दूसरा एक चीज है जो कि ना क्षीर सागर से आया, और वो क्या है? अंत में हलाहल विषम, विष आया।
और यहां विष किस बात का प्रतीक है? हमारे अंदर बहुत सारी मानसिक समस्या है, वो बाहर आता है जब हम सीरियसली, दृढ़ता के साथ जब हम आध्यात्मिक साधना करने लगते व्यवस्थित रूप से, तो हम क्या करते हैं, दुनिया से अपना व्यवहार कम कर देते हैं। तो दुनिया के साथ जो हमारा समस्या है वो कम हो जाता है, हमारा माइंड फ्री होने लगता है। तो उसी समय ना मन के अंदर, अचेतन मन में जो ये सब समस्या पड़ी हुई है ना, वो समस्या बाहर, खाली जब मन होता है ना, वो बाहर आना शुरू होता है। हमने बचपन में बहुत सारी चीजें अपने अंदर भर ली होगी, हमको माँ बाप अच्छे नहीं मिले, पीटते होंगे, मारते होंगे, अच्छा व्यवहार नहीं किया हमारे साथ, वो सब शिकायतें अंदर भर के रह गई है। 30 साल हो गए लेकिन अभी भी याद है हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, बचपन में हमारे साथ क्या हुआ था। ये सारी जो चीजें हैं, समस्या है, ये आपके अचेतन मन में पड़ी हुई है, छाप पड़ा हुआ है, कभी ना कभी तो बाहर आना ही है। तो जब आप ये आध्यात्मिक साधना करते हैं तो ना ये सारी चीजें बाहर आना शुरू होता है। पुराना जो कभी आपने ध्यान नहीं दिया था, क्यों, बिजी थे संसार में, कमाना ही, खाने से फुर्सत नहीं, तो वो सब चीजें कहाँ आएगी। लेकिन अब तो आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, अकेले हो गए हैं कमरे में, मन शांत हो गया, ऐसे समय में वो सब बाहर आएगा। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी के दादा गुरु, उन्होंने कारिका लिखा है मांडुक्य उपनिषद पर। वो बताते हैं कि ये सारी समस्या ध्यान के समय किस तरह की ये सब समस्या आती है। वो 4 तरह की बाधा के बारे में बात करते हैं जो ऐसे ध्यान के समय आती है। एक जो बाधा है उसको बोलते काषायम। काषायम यानी जो बहुत गहरी समस्या जो हमारे अचेतन मन में पड़ी हुई है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। और सामान्यतः ये जो ना है हमारे मन में ना कभी बाहर आता नहीं है, क्योंकि वो पुरानी जो समस्या है उसको दबा के हमने अंदर रख ली है। क्योंकि ना अभी वर्तमान में इतनी सारी समस्या है तो पुरानी वो कहाँ आएगा। हम बिजी हैं वर्तमान की समस्या को हैंडल करने के लिए। हमको पुराना जो चीज हुआ था उसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। इसलिए देखिए मनोवैज्ञानिक लोग हैं ना, वो देखते हैं किसी को मानसिक समस्या आ रही, तनाव आ रही है ना, वो उसको बिजी कर देते, बोलते बिजी रहो। वो बिजी रहने से टेम्पररी समस्या तो सुलझ जाती है उस समय के लिए, लेकिन वो जो अचेतन मन में पड़ा हुआ है ना, वो तो पड़ा हुआ है, वो आएगा जब आप खाली हो जाएंगे तब। ध्यान के समय हम अपने सभी वर्तमान समस्या को साइड रख देते हैं। तो सब लोगों को नहीं होता है ये, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये आंतरिक समस्या आती है तनाव के रूप में। पता नहीं कहां से कोई डर आ जाएगा, कोई कारण नहीं है, आपको पता नहीं ऐसा डर क्यों आ गया मेरे मन में, कोई तनाव आ जाएगा, निराशा आ जाएगी, कारण पता नहीं, आपको पता ही नहीं कारण क्या है, लेकिन आपका मन ठीक से काम ही नहीं करेगा। एक आचार्य इसको बोलते हैं, नाम देते हैं स्तब्धि भाव। स्तब्धि भाव माने मन ना एक जगह रुक जाता है, स्टक हो जाता है, ना वो आगे जा पाता है ना पीछे जा पाता है। इसको बोलते काषायम। तो जो आध्यात्मिक साधक है वो ऐसी आंतरिक समस्या का सामना कर सकता है। और विशेष रूप से गुरुकुल में जब आते हैं लोग, तो गुरुकुल में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, आप अपना सारा काम छोड़ के आते हैं, अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना है, अध्ययन करना है, आप अकेले अपने कमरे में बंद। ऐसे समय में ना सारी समस्या बाहर आ सकती है। अब इसको आप लाभ बोल लीजिए, हानि बोल लीजिए। गुरुकुल में जब आते हैं तो आपकी सारी चिंताएं वहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है। गुरुकुल में आने के बाद आपको पैसे नहीं कमाना, आपको सब कुछ दे दिया जाता है, खाना कपड़ा, चिंता मत करो। और यहाँ तक कई गुरुकुल में होता है, बड़े बड़े आश्रम में, वहाँ पर आपको खाना भी नहीं बनाना। स्वामी दयानंद आश्रम जाएंगे आप ऋषिकेश में,
वहाँ तो बस घंटी बजेगी, बस थाली लेके जाओ, कुछ करना नहीं, और फिर अपने कमरे में घुस जाओ। क्यों? पढ़ाई करनी है, खाना आपको दे दिया गया है, बस कपड़े अपने धोने हैं, नहाने हैं, और उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। कपड़े धोने, नहाने, कोई समस्या नहीं। आपको अपनी परिवार का भी चिंता नहीं करना। क्यों? वहां पर ऐसे ही लोग जाते हैं जो अपने परिवार को छोड़ चुके हैं। परिवार को भी आपने छोड़ दिया, उनसे भी चिंता खत्म हो गई। आपका मन का भटकाव नहीं है, क्योंकि गुरुकुल में आपको कोई टेलीविज़न नहीं मिलने वाला, कोई पिक्चर नहीं देख सकते, तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। हाँ, अब वहाँ पर आप कोई दोस्ती भी नहीं बना सकते, क्योंकि गुरुकुल मित्रता करने के लिए नहीं है। वहाँ आके मित्रता मत कीजिए, और अगर करेंगे भी तो वहाँ पर मित्रता करने के लिए एक या दो लोग, जो लोग हैं वही मिलेंगे ना, रोज रोज वही मिलेंगे। तो उनके साथ आप एडजस्ट हो जाएंगे, बाद में कोई भटकाव होगा ही नहीं, कोई और चिंता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को आंतरिक समस्या वो सब बाहर आ जाती है। और अमृत समुद्र मंथन में ये किस चीज का प्रतीक है? हलाहल विष, विष बाहर आ रहा है। आपके मन से ये विश्व बाहर आ रहा है। जब आपने मंथन करना शुरू किया, शास्त्रों का विचार करना शुरू किया, और किसी को पता नहीं इसका समाधान क्या है, सब लोग इधर उधर भागने लगे, क्या करे क्या करे क्या करे, सब लोग डर गए। और इसका समाधान एक ही है। उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया और हमारे भोले बाबा आए और सब गटक गए, नीलकंठ हो गए। उसी तरीके से जब हमको यहां पर मानसिक समस्या आए ना, ऐसा ट्रिगर हो, पुरानी चीजें बाहर आ जाए और हमको पता ना चले कि भाई ये हो क्यों रहा है, मन भी नहीं मान रहा है, मन भी कुछ नहीं कर रहा है, और कुछ हुआ भी नहीं है, ये हो क्यों रहा है? तो उसका समाधान एक ही है, भगवान को शरणागति कर दीजिए, उस विष को भगवान को पी लेने दीजिए। यही एक समाधान है, सरेंडर टू द लॉर्ड। भगवान को शरणागति कर दीजिए, भगवान को ना आपकी इस समस्या को सोख लेने दीजिए। अगर आपको कारण पता है तो आप समाधान ढूंढ लेंगे, लेकिन बहुत सारी मानसिक समस्याएं आती, परिस्थिति आती है, हमको पता ही नहीं कारण क्या है। इसलिए हलाहल विष किसका संकेत करता है? कासायम समस्या का। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात आदि जो है वो क्या है? अलग अलग सिद्धियां हैं जो उनको प्राप्त होगा। और जब आप इन दोनों से परे निकल जाते हैं, सिद्धियों से भी आप आकर्षित नहीं होते हैं, उनसे बह नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों से आगे निकल जाते हैं, तब जाकर ना आपको अमृत की प्राप्ति होगी। और अमृत किस बात का प्रतीक है? आत्मज्ञान का। तब तक हमको अपने आप को बचा के रखना है साधना में। तो यहां समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, और ये इसी कहानी पर आधारित करके ना एक और कवि है, वो लिखते हैं। देखिए, बहुत सारे संस्कृत के कवि हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है। हम उन सब ग्रंथों में जाएंगे ना तो एक जीवन भी पर्याप्त नहीं है उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए। खाली संस्कृत ही पढ़े ना तो संस्कृत ही ऐसी है, उनके ही ग्रंथ आप पढ़ते रह जाएंगे, समझ नहीं होगा। तो उन सब लोगों ने बहुत सारी श्लोकें ली। तो एक कवि लिखते हैं कि भारतः पंचमो वेदः, यहां पर 4 वेद है ना, लेकिन महाभारत जो है ना उसको 5वां वेद बोला जाता है। सुपुत्रः सप्तमो रसः, आयुर्वेद में बोलते हैं 6 प्रकार के रस है। वो 6 प्रकार के रस क्या है? खाने का हम बात कर रहे हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला, ये 6 प्रकार के रस है। लेकिन अगर आपको अच्छा बेटा बेटी मिल गया ना, अद्भुत अच्छा सेवा करने वाला, तो समझ लीजिए ना जीवन में आपका 7वां रस आ गया, वो 7वां रस है। तो यहां पर 14 रत्न आए, ये क्षीर सागर से, चतुर्दश रत्नानी। और अगर दुनिया में यहां पर कोई ऐसा उदार व्यक्ति मिल जाए ना, जो बड़ी उदारता से लोगों को अपना चीज बांटे, अपनी चीजें को लोग ना छोड़ते नहीं जल्दी, पकड़े रखते हैं,
बहुत ज़्यादा भी हो ना तब भी वो जमा करके रखते हैं, कल नहीं आज नहीं कल काम आएगा। तो ना ऐसे लोग बड़े कम देखने को मिलते हैं जो उदार तरीके से दान दें। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई आपको मिल जाए ना, समझ लीजिए वो 15वां रत्न है। 14 तो आया क्षीर समुद्र से, लेकिन ये 15वां है। और बोलते जमाता 10वां ग्रह। देखिए ये कवि कहां से कहां जा रहा है। हो सकता है इस कवि का ना बहुत सारा बेटा बेटी होगा, तो उसने अपनी बेटियों की शादी की होगी, उनके दामाद होंगे। तो ये जो दामाद है ना 10वां ग्रह है। बोलते यहां पर 9 ग्रह है ना जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। 9 ग्रह वो हमारे जीवन का नियंत्रण करती है। और अगर हमारा कोई बेटी है, उसकी हमने शादी कर दी, तो आपके जीवन में एक 10वां ग्रह भी आ जाएगा जिससे हम आपका जीवन नियंत्रित होगा, और वो आपका दामाद है। उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो हम यहां क्या बोलते हैं कि चतुर्दश रत्नानी यहां आया, और उनमें से उस 14 में से एक क्या था, उच्चई श्रवास। अब उच्चई श्रवास कहां पर है, देखिए श्लोक नंबर 27 पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। हम लोग है ना पुराण की कहानी नहीं कर रहे हैं यहाँ, आ जाइए वापस गीता में 10वें अध्याय में। आप ये मत सोचिए कि मैं गीता भूल गया हूँ, पता नहीं स्वामी जी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये उच्चई श्रवास के लिए मैंने ये सब बताया। और ना इसी चैप्टर में ये जो गीता का अध्याय है ना, हम इधर उधर भटक सकते हैं, इधर उधर की बातें कर सकते हैं, दूसरे और अध्याय में नहीं कर सकते। वो सब बड़े सीरियस अध्याय है, बड़ा टाइट है वहाँ सिचुएशन। जो बताना वही बता सकता हूँ, लेकिन इस अध्याय में आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, इधर उधर की बातें कर सकता हूँ, मजा किया जा सकता है इस अध्याय में। कहानी सुनाया जा सकता है, कोई बात नहीं। अश्व यानी घोड़ा। तो भगवान बोलते हैं मैं उच्चई श्रवास हूं, वो एक विशेष घोड़ा जो कि ना समुद्र मंथन से आया। और जैसा कि शब्द है वो यही संकेत करता है कि वो ना एक प्रसिद्ध घोड़ा था। श्रवाह का अर्थ है प्रसिद्धि, कीर्ति। उच्चई श्रवाह, वो जो घोड़ा था जो बहुत प्रसिद्ध था। उच्चई श्रवाह यस्य श्रवाह उच्चई श्रवाह, उन घोड़ों में से। और वो घोड़ा कैसे आया, विद्धि माम अमृतोद्भवम, मैं वो घोड़ा हूं जो अमृत मंथन से बाहर आया। अमृत मंथन काले उद्भवम। और उसके बाद भगवान बोल रहे हैं ऐरावतम गजेंद्र नाम, जितनी भी यहां पर हाथियां हैं मैं उसमें से ऐरावत हूं। ऐरावत एक दूसरा चीज था जो समुद्र मंथन से बाहर आया था, सफेद हाथी। और ये सफेद हाथी स्वर्ग का हाथी था। यहां पर तो आपको सफेद हाथी देखने नहीं मिलेगा। तो जो ऐरावत है, जो देवेंद्र इंद्र देवता का जो वाहन है, और उसका ना 4 दांत था। ऐसे सामान्यतः आप हाथी का देखेंगे 2 दांत होता है, उसका 4 दांत था ऐरावतम का। उसके बाद भगवान बोलते नरा नाम च नराधिपम, जितने भी मनुष्य है भगवान बोलते उसमें से मैं राजा हूं। देखिए हमारी परंपरा में राजा को भगवान माना जाता है, और राजा को भगवान माना जाता है क्योंकि राजा ऐसे होते थे जो समाज सेवा करते थे, अपने प्रजा का ध्यान रखते थे, धर्म से चलते थे, धर्म का सहारा लेते थे, धर्म को आगे बढ़ाते थे। इसलिए राजा की पूजा होती थी। तो राजा क्या है, भगवान की तरह शाश्वत धर्म घोपता, रक्षा करते थे वो धर्म का। तो धर्म के जो रक्षक है, राजा जो है, वो भी मैं हूं, इस धरती पर राजा मैं हूं। उसके बाद भगवान और क्या बोलते हैं, क्या क्या मैं हूं, आगे 28 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आयुधानाम अहम वज्रम, एक मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग नहीं चालू की थी, आप लोगों का आवाज नहीं दिया। आयुधानामहं वज्रम,
धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः। आयुधा नाम, जितने भी आयुध है, आयुध यानी शस्त्र, उसमें से मैं वज्र हूं, भगवान बोलते हैं। अहम वज्रम, वज्र आयुध जो था ना, वो एक विशेष शस्त्र था जो इंद्र भगवान के पास था। पुराणों में इसकी कहानी आती है किस तरह से एक विशेष हथियार बना था। यह हथियार किससे बना था? दधीची महर्षि के रीढ़ की हड्डी से बना था। दधीची महर्षि जी ने बहुत तप किया था, इसलिए उनका शरीर बहुत शक्तिशाली हो गया था, बहुत तप करने के कारण। इसलिए एक विशेष उद्देश्य के लिए, वृत्रासुर नामक राक्षस को नष्ट करने के लिए दधीची महर्षि जी का रीढ़ का हड्डी लेकर अस्त्र बनाया गया था, शस्त्र बनाया गया था। उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, अपना जीवन दे दिया कि मेरे पीड़ ले जाओ मेरा शरीर, और मेरे रीढ़ की हड्डी से तुम ये अस्त्र बना लो, वज्र आयुध। और इस अस्त्र को, इस शस्त्र को कहां से शक्ति प्राप्त हुई? तप से। उनके तप से यह शक्ति प्राप्त हुई, जो तप किया। क्यों? क्योंकि ना आध्यात्मिक साधना जो हम करते हैं, ध्यान शक्ति जो हमारी होती है, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है बाहर का शक्ति से। बाहर जो ये मिसाइल, ये बंदूक है ना, ये जो बनाते हैं लोग, ये सब इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना हम अंदर साधना करके अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए कहानी बोलते हैं यहाँ पर कि किस तरह से विश्वामित्र जी ने निर्णय लिया कि वो ब्रह्मऋषि बनेंगे। विश्वामित्र जी तो जो थे वो जन्म से क्षत्रिय थे, और विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच कुछ समस्या हो गई। अब हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए उन दोनों में युद्ध हो गया, और विश्वामित्र जी ना एक के बाद एक शस्त्र फेंक रहे थे, और वशिष्ठ जी अपने सामने उन्होंने ब्रह्म दंड रख दिया था, जिसमें उन्होंने अपने सभी तप शक्ति का आह्वान कर लिया था। तो जो भी मिसाइल वो छोड़ते थे विश्वामित्र जी, वो मिसाइल आकर ना वहाँ नष्ट हो जाता था। जैसे अभी हुआ ना, ईरान ने इतना मिसाइल छोड़ा इसराइल के ऊपर, इसराइल का वो आयरन डोम बोलते हैं, उन्होंने वो सारे मिसाइल को नष्ट कर दिया। तो इसी तरीके से उन्होंने अपनी तप शक्ति से एक ब्रह्म दंड रख दिया, और विश्वामित्र जो भी शस्त्र छोड़ रहे थे वो नष्ट हो जा रहा था। तब जाकर विश्वामित्र जी को ये बात समझ में आई कि क्षत्रिय बल जो है ना, बाहर का जो शारीरिक बल है, वो बहुत ही हीन है। पदार्थ का जो बल है वो बहुत ही हीन है। किसकी तुलना में? वो शक्ति जो तप से प्राप्त होती है, ध्यान से प्राप्त होती है, उसकी तुलना में बहुत कमजोर है। इसलिए उन्होंने बोला, भाई मैं क्षत्रिय होकर क्या करूंगा? क्षत्रिय का बल तो कोई बल दिखता ही नहीं है मेरे सारे शस्त्र बर्बाद हो जा रहे हैं। तेजो बलम बल है, ये जो तेज है अंदर की जो शक्ति है वो बल है, बाहर की शारीरिक और पदार्थ की शक्ति कुछ नहीं। ब्रह्म तेजो बलम, तपस शक्ति जो है एकमात्र वही श्रेष्ठ है। तो वो निर्णय लेते हैं तप करने का कि मैं भी तप करूंगा और आंतरिक शक्ति प्राप्त करूंगा। और इसी तरीके से विश्वामित्र जी जो क्षत्रिय थे क्या बन गए? ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। तो इससे हमको ये देखने में आता है ना, अगर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र भी है ना, वैश्य भी है ना, या फिर क्षत्रिय भी है ना, वो साधना करके अपने वर्ण को बदल सकता है, एक क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए ब्राह्मणत्वम जो है ना, वो मूलतः जन्म से नहीं है। ब्राह्मणत्वम जो है वो आपका चरित्र है, आपका गुण है, आपका अपनी साधना है, आपका जीवन शैली है। हम यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि वज्र आयुध जो था बहुत शक्तिशाली था। क्यों?
आध्यात्मिक साधना के कारण, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति थी। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं ये इंद्र का वज्रायुध हूँ। उसके बाद भगवान बोलते धेनु नाम अस्मि कामधुक। जितने भी यहाँ पर गैया है ना, गौ माता और दूध देने वाली गैया, यहाँ पर बहुत सारे गैया और उसमें से भी जो दूध देने वाले गाय हैं, संस्कृत में एक विशेष शब्द है, दूध देने वाले गैया के लिए एक विशेष शब्द है और वो यह धेनु। धेनु उसको बोलेंगे जो दूध देती है। और इन गाय में मैं कामधेनु हूं, कामधुक कामधेनु। क्यों कामधेनु? क्योंकि दूसरे और जो गाय लोग हैं ना, वो सिर्फ दूध दे सकते हैं, जबकि कामधेनु जो है ना, वो एक विशेष गाय थी जो कि आपको कुछ भी दे सकती थी। कामम कामम दोगती इति कामधुक। आपको सिर्फ गौ माता के सामने जाना है कामधेनु और प्रार्थना करना है, ये गौ माता हमको ना दूध के बदले आप कुछ भी मांगेंगे मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा। अब आप कोको कोला मांगेंगे, फेंटा मांगेंगे, पेप्सी मांगेंगे, वो भी दे देगी, डायरेक्टली आ जाएगा आपके हाथ में। अच्छा, चाय कॉफी कुछ भी चाहिए, जो भी चीज है वो आ जाएगा। जो चीज आपको, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, कामम कामम दोगती इति कामधेनु। और प्रसंगवश कामधेनु जो है ना, वो भी कहां से आया था? अमृत मंथन से निकला था, क्षीर सागर से। देखिए, ये सब ना बहुत सुंदर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ये मन जो है ना, वो कामधेनु है। मनुष्य का मन और बुद्धि इतना शक्तिशाली है, अगर आप उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे ना, तो आप यहां कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, आजकल कितना यहां पर वैज्ञानिक विकास हो गया है, तकनीकी विकास हो गया है, इतने सारे चीजें आ गई है, इंटरनेट है, हाँ, यहाँ पर कई सारी चीजें आ गई हैं। मनुष्य का बुद्धि ये सब पैदा किया है ना, मनुष्य के बुद्धि से ये सब जन्म हुआ है। तो मनुष्य का बुद्धि क्या है? कामधेनु, जो चाहिए मिलेगा। और एक मनुष्य अगर ये निर्णय ले लेता है ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा अच्छी तरीके से, वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। 14 लोगों को वो प्राप्त कर सकता है। और जब ये सारी चीजें प्राप्त कर सकता है तो वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। मोक्षम अपि दोगदी। मन कामधेनु मोक्षम, आपको सब कुछ देगी, इसलिए इसको कामधुक बोलते। उसके बाद भगवान बोल रहे प्रजनस चास्मि कंदर्पः। कंदर्प यानी कामना, मन मथा, उसको कंदर्प बोलते हैं। मन मथा जो है ना, वो देवता है, कामना के देवता। कामना जो है ना, वो महान सृजन करता है, वही सब चीज यहां बनाती है, वही सब चीज पैदा करती है, उत्पन्न कर देती है, वही घर भी बनाती है। घर आने से पहले ना हमारे मन में कामना आता है कि हम यहाँ पर घर खरीदेंगे, बहुत सारी योजनाएं बनाती है, वो तो हमारे मन में ही रहता है ना, एक कामना के रूप में हमारे मन में पहले आता है। तो जो भी चीजें यहाँ पर सृष्टि में बनी है ना, वो किसी न किसी मनुष्य के अंदर कामना के रूप में पहले आया होगा। और सचमुच में वेदांत में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज हमको चाहिए कामना के कारण, और कामना हम इसलिए यहाँ पर ना इस संसार में जन्म लेकर आते हैं। अगला जन्म भी हमको क्यों मिलेगा? कामना के कारण। हम ही ने पूछा था, हम ही ने बोला था, अब ये मत बोलिए भगवान आपने एक दुनिया क्यों बनाई, हम ही ने मांगा था कि ऐसा दुनिया हो, हमारी अपनी कामना थी। इसलिए ये जो कामना है ना, महान पैदा करने वाला है, उत्पन्न करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएटिविटी, ऑल इन्वेंशन। जरूरत से आदमी ना यहाँ सब कुछ बना लेता है, जैसे जैसे जरूरत आती है वो बना लेता है। बहुत गर्मी आ रही है तो मनुष्य का मन कुछ चाहता था कि ठंडक आ जाए, तो उसने फैन बना लिया, और उसके बाद भी उसको गर्मी लग रही है तो उसने एयर कंडीशन बना लिया। और यहाँ पर अचानक जब चाहे तब पावर चले जाता है तो इन्वर्टर बना लिया, जनरेटर बना लिया। एक के बाद एक यहाँ चीजें बनाता जा रहा है। क्यों?
क्योंकि कामना है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहां पर जितने भी सृजन करता है, जितने भी यहां पर कामना, अच्छी कामना है जो चीजें पैदा करती है, जो कि कारण है यहां पर सब चीजों का। बच्चों का भी कामना होता है ना, तभी तो हम पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो भी कामना से ही आता है। इसलिए कंदर्प, मैं वो महान सृजन करता कंदर्प हूं। फिर भगवान बोलते सर्पा नाम अस्मि वासुकी ही। यहां जितने भी सर्प है ना, विशेष रूप से जो जहरीले सर्प है, भगवान बोलते उसमें से मैं वासुकी हूं, वासुकी नाथ, सर्पों के नाग देवता, वो राजा है और वो शंकर भगवान के गले में लिपटे हुए। और ये किस चीज का प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। अहंकार जो है वो बहुत बड़ा जहर है, जो कि कर्तृत्व लेके आता है, और उसके कारण ही हमको यहाँ कर्म फल मिलता है, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये संसार यहाँ चालू हो जाता है। भगवान शिव जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो जहरीला नाग है वासुकी, उसको अपना गहना बना ले, किस तरह से उनको हैंडल करे। अगर हम भी ये जान लेना कि किस प्रकार से हम यहां पर अपने अहंकार को हैंडल कर सकते हैं, और वो कैसे जान सकते हैं? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से हम अपने जहरीले अहंकार को कंट्रोल में कर लेंगे। इसलिए ज्ञानी के लिए क्या होता है? एक ज्ञानी के लिए ये संसार बड़ा सुंदर हो जाता है, आनंदमयी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ना जहरीले अहंकार को अपना भूषण बना लेता, आभूषण बना लेता है। वो जहरीला वासुकी, शेषनाग तो विष्णु भगवान की सैया बने हुए हैं। ये दोनों भाई है, शेषनाग और वासुकी, और उनकी एक बहन है मनसा देवी। झारखंड में और बिहार में और पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों पर मनसा देवी का पूजा होता है। उनकी बहन है इनकी वासुकी और शेषनाग दोनों भाई है, और बड़ी डेंजरस देवी है। अगर उनकी पूजा में कोई कमी रह जाए ना, तो वो बहुत श्राप उराप दे देती है, और बड़ी जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं देखो यहाँ पर मैं वो हूँ। तो भगवान शिव की तरह अगर हम अपने अहंकार को कंट्रोल में कर दे, उसको आभूषण बना ले, और ये हम कैसे कर सकते? ज्ञानी बनो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ज्ञान प्राप्त करो, कोई चारा नहीं। इसलिए वासुकी अहम सर्पानाम, जितने भी सर्प है उसमें से मैं वासुकी हूँ। तो आज यहीं विराम देते हैं, अगला श्लोक फिर अगले क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।